ओम शांति। आज प्यारे मीठे बाबा की मुरली मंथन की डेट है 24 मई 2023। तो आज मीठे मीठे बाबा अपने बच्चों से कह रहे सच्ची शांति की अनुभूति करने के लिए इस शरीर से डिटैच हो जाओ। जब चाहे शरीर रूपी बाजा बजाओ और जब चाहे इससे न्यारे हो जाओ। तो सच्ची शांति, देखो चाहिए सबको सच्ची शांति, लेकिन उसके लिए क्या एफर्ट लगाना है ये तो पता ही नहीं, और पता भी है तो करेंगे नहीं। क्योंकि मालूम ही नहीं ना, और निश्चय भी नहीं। देखो जानेंगे तो फिर मानेंगे, जान ही नहीं रहे तो फिर मानेंगे कैसे। तो शरीर से डिटैच हो जाओ, जब चाहे शरीर रूपी बाजा बजाओ, मतलब कर्म में आओ और फिर इससे न्यारे हो जाओ। तो न्यारा होने के लिए हमें परमात्मा के उन कर्तव्यों को तो जानना होगा। भगवान किस तरह से सत्य सत्य एक ओंकार सत्य नाम क्यों कहते हैं उनको, आइए कुछ हम जप साहब ग्रंथ साहब जो सिखों का धर्म ग्रंथ है उससे कुछ अंश मिला है वो मैं बताना चाहूंगी। और इसको मनोज मुंतसर भाई ने जी अपनी वाणी में इसे सुनाया है, जो कि मुझे आत्मा को बहुत अच्छा लगा। तो मैं इसमें डाल दी क्योंकि परमात्मा कैसे वर्णन है और उनके बच्चे भक्त का वर्णन है, बहुत अच्छा लगा। क्योंकि भक्ति की बातें सुनकर ना आत्मा को ईश्वर से प्रेम करने की ना बहुत प्रेरणा मिलती है। तो सबसे पहले तो वो मंत्र जानते हैं जो परमात्मा के गुणों से भरे हुए कर्तव्यों से। एक ओंकार सत्य नाम कर्ता पुरुष निर्भय निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी अयोनी स्वयंभू गुरु प्रसादी। पूरा मतलब है इसका। तो एक ओंकार किसका है, जो एक है, हाँ, जो सत्य है, एक आकार जिसका है वही तो सत्य नाम है। कर्ता पुरुष अर्थात दुनिया में किसी को भी ये धोखा हो सकता है कि कोई भी काम मैंने किया, मैं नहीं करूं तो कौन करेगा, लेकिन सारे काम कर्ता पुरुष कौन है, परमात्मा। करण करावन हार कौन है, भगवान। फिर है अकाल मूर्त, वो काल से परे है, वो महाकाल है। निर्भय निर्वैर, उसे न किसी का भय है और न किसी से बैर है। अयोनि, वो किसी योनि में नहीं आते, किसी शरीर में प्रवेश नहीं करते। अजन्मा है, पर काय प्रवेश करते। स्वयंभू है, स्वयं ही भूमि पर आते हैं। और गुरु प्रसादी अर्थात ये जो वर्णन हमें किसने बताया, गुरु ने बताया। गुरु ने हमें परमात्मा के बारे में बताया। तो हमारे लिए गुरु कौन बने, ब्रह्मा पिता। परमात्मा के रथ हमारे ब्रह्मा पिता ही हमारे लिए वो गुरु बने, जिन्होंने परम सदगुरु गुरुओं के गुरु को हमें दिखाया, हमें बताया, हमें उनसे मिलाया। अच्छा, परमात्मा के बारे में कौन बता सकता है, कहते हैं ना, है मौन में डूबी पूरी दुनिया, तेरा किस्सा कौन सुनाए। जो कहे तू तू न जो कहे तुझे न जाने, और जो जाने कह न पाए। जो परमात्मा को सही रीति से जान जाएंगे ना, वो कुछ भी नहीं कर पाएंगे। जैसे कि कबीर जी कहते हैं कि परमात्मा के बारे में गूंगे के गुड़ के जैसा है। जैसे गूंगे से पूछो गुड़ मीठा लग रहा है तो बोल पाएगा नहीं, मतलब खा कर भी इसका स्वाद जो न बता पाए। ये है परमात्मा के प्रति सच्चा प्यार, सच्ची निष्ठा। जो कहा न जा सके उसे कहना नहीं चाहिए। हाँ, लेकिन ऋषि शांडिल्य ने कहा है कि यदि न कहा जाए तो फिर दुनिया जानेगी कैसे, तो कहना भी तो जरूरी है। चलिए गुरु नानक जी की एक प्रसंग सुनते। 500 साल पहले की बात है। अमावस की घनी अंधेरी रात थी। एक सन्नाटा में एकदम रात को चीर रही थी वो सन्नाटा। लेकिन उस सन्नाटे में सभी जब गहरी नींद में सो रहे थे तो एक बच्चा, एक युवक आधी रात से भी ज्यादा बीत चुकी थी और वो गीत गा रहा था अपनी धुन में, परमात्मा की याद के भजन गा रहा था। अचानक उसकी माँ के बोलती, बेटा अब तो सो जाओ, 3 पहर से ज्यादा हो रहा है। तभी ना पीहू की पपीहे की पीहू पीहू सुनाई देने लगी। वो बच्चा मुस्कुराने लगा, माँ से कहता है, माँ ये देखो, इस पपीहे को देखो, जब ये अपने प्राण प्यारे के लिए पीहू पीहू करते हुए नहीं थक रही है, नहीं सो रही है, तो मैं अपने परमात्मा के लिए जो गीत गा रहा हूँ, मैं कैसे थक जाऊं। हाँ, जब ये अपने प्रीतम को पुकारने में सो नहीं रही तो मैं कैसे सो। पता है, यही युवक जीवन भर गाते रहे और गा गा कर ही उन्होंने परमात्मा को पा लिया। गा गा कर मतलब था अपने गीतों के द्वारा, अपने अपने व्यवहार के द्वारा, अपने वचन के द्वारा उन्होंने भगवान को पाया। और
मोडी में भी लाइन आता ना, है भी सच और होसी भी सच, अर्थात जो है भी सच और था भी सच। कहते ना, हमारे भीतर व बाहर समय के साथ हम बदल जाते हैं। हाँ, जिसे आज बहुत प्रेम है, अगर वो नहीं रहा या नहीं चला गया कहीं, कुछ दिन हम दुखी होंगे, फिर नए जीवन में घुल जाते हैं। पर एक कील है, चाक की कील, कुम्हार जो बर्तन बनाता है ना, तो मिट्टी की शेप बदलते हैं, कभी दिया बना रहा है, कभी घड़ा बना रहा है, कभी सुराही बना रहा है, वो बदलता है, लेकिन वो जो कील जो धूरी पे नाच रही है, पूरी सृष्टि को चला रही है, वो नहीं बदलती, वो नहीं बदलती। ये है परमात्मा की दास्तान, जो मुझे आत्मा को बहुत अच्छा लगा। प्रश्न है, प्यार के सागर श्री बाबा के प्यार की कमाल कौन सी है? यही तो हमने कमाल सुना। एक से एक उनके भक्त है, भगवान के भक्त। तो बाबा ने बोला मुरली में कि प्यार का सागर श्री बाबा बच्चों को प्यार से शिक्षा देकर आप समान अति मीठा, अति प्यारा बनाते हैं। उनके प्यार की कमाल है जो तुम पूज्य लक्ष्मी नारायण समान बन जाते हो, जिनके दीदार से ही मनुष्यों की आज भी भीड़ लगती है। क्या बात है! लक्ष्मी नारायण के इतना सुंदर मंदिर, देवी देवताओं के इतने सुंदर मंदिर, जिनको देखने के लिए, दर्शन मात्र के लिए, एक सेकंड के लिए कितनी भीड़ लगती है। हाँ, बाबा आए ही हैं बच्चों को मनुष्य देवता पुजारी से पूज्य बनाने। तो बनना है ना सबको। तो यही तो शिव बाबा उस अजूनी से एक ओंकार सत्य नाम अकाल मूरत स्वयंभू कर्ता पुरुष निर्भय निर्वैर परमात्मा की प्यार की कमाल है। गीत है, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद की प्यास हम, तू प्यार का सागर है। इस गीत की जो है आप सब जरूर सुनेंगे। ओम शांति। इस समय तुम बच्चों को ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, मिल रहा है ना सबको। तुम्हारी आत्मा की आंख खुल रही है, त्रिनेत्री कहा जाता है। वास्तव में एक ही है नाम, राजयोग, जिसे तुम रजाई प्राप्त करते हो। सच बात है। हाँ, और फिर बाबा भी जानते हैं बच्चों को जाकर सदा सुखी बनाने आता हूँ। यह दादा तो बड़ा सुखी था, इनको कोई दुख नहीं था, परंतु ये नहीं जानते थे कि बाबा आकर कौन सा सुख देते हैं। ब्रह्मा पिता हीरो के व्यापारी थे, काफी धनाढ़ थे, सुख में थे, लेकिन फिर भी बाबा ने उनको चुना, क्योंकि शरीर से सुख था, आत्मा को तो सुख नहीं था। आत्मा ने 12 गुरु किए थे ब्रह्मा पिता ने, क्योंकि उनके मन के प्रश्न, आत्मा के प्रश्न के आंसर ही नहीं मिल रहे थे। तो सुखी शरीर से भल थे, लेकिन मन से नहीं थे ना, तभी तो भगवान आए उनके तन में। देखो, संपत्ति से सुख होता है। कोई धनवान भी है तो बच्चा को वर्षा देता है, धन धन संपत्ति देता है, लेकिन शांति नहीं दे सकता। ये बात भी सच है। शांति तो शांति के सागर परमात्मा से ही मिलेगा। कि बाबा बोलते हैं, पूछो अपनी आत्मा को कि इसको अशांत किसने किया। तो दुनिया तो कह देते आत्मा दुख सुख से न्यारी अभोक्ता सोचता है। यह नहीं चाहते कि मन बुद्धि आत्मा भी के भी ऑर्गन्स है। मन बुद्धि संस्कार ये आत्मा के ऑर्गन्स है। बाबा समझाते अशांत माया करती है, आत्मा का स्वधर्म है ही शांत, बाकी ये ऑर्गन्स है, परंतु शांति में कहाँ तक बैठे रहेंगे। सन्यासियों का तो होता है हठ योग, घर बार छोड़ देते शांति के लिए, लेकिन क्या फिर भी शांति मिलती? और हाँ, जब तक सर्वशक्तिमान से योग नहीं, पहचान नहीं, तो कोई फायदा हो नहीं सकता। योग को ही अग्नि कहा जाता है, इनको युद्ध का मैदान भी कहा जाता है, माया पर जीत पाने का मैदान है। योग से तुम्हारी आयु भी बढ़ती है, विकर्म भी विनाश होते हैं, बड़ी खुशी होती है ना। बाबा को याद करते करते बाबा के पास चले जाएंगे। है तो सब ड्रामा, सब ड्रामा की बात है, ड्रामा में सब नून है। बाबा कहते हैं तुम्हारी आत्मा पहले सतो प्रधान थी, फिर सतो रजो तमो में आती, स्टेजेस है ना, 1 2 3 ग्रेड में आती है। अभी शुरू से लेकर सब तमो प्रधान हो गई है। हाँ, तभी तो आत्मा अभी एकदम काली हो गई है। और धीरे धीरे जितना पिछाड़ी वाले आएगी ना, उसमें और ताकत कम रहेगी। पहले वाली आत्मा में ताकत रहती भी है, लेकिन पिछाड़ी वाले में जो आते रहेगा वो तो बिल्कुल ही एकदम खाली। बेहद का बाबा का प्यार तुम्हें खींचता है। देखो ये लक्ष्मी नारायण कितना खींचते हैं, कितनी उनके अंदर कशिश होती है। मंदिर में जाओ तो लगता है कि जैसे कि उनसे बातें कर रहे हैं। तो ये बनाया किसने? जो उनकी जड़ मूर्त भी तुमको भरपूर कर रही है। तो ऐसा बनाने वाले भगवान हम बच्चों को बैठ बना रहे हैं, हम बच्चों को गढ़ रहे हैं, और हमें बता रहे हैं कि तुम ही सो देवता थे। भगवान हमें बैठ कर जगाते हैं, माया पर जीत पाने की युक्ति बतलाते हैं। बाकी और कोई हथियार आदि नहीं है। लड़ाई तो है, माया से युद्ध है, लेकिन इसमें कोई हथियार ढाल आदि की दरकार ही नहीं है। अहिंसक है मन से।
मनुष्य ये भी नहीं जानते कि माया किसको कहा जाता है, ये भी नहीं पता, तो माया पर जीतेंगे कैसे जब पता ही नहीं माया किसको कहा जाता है। बिल्कुल ही बेसमझ है। ऐसे पत्थर बुद्धि बने तब तो बाबा आकर पारस बुद्धि बनाए। क्या बात है, बाबा कहते जब ऐसे पत्थर बुद्धि बन जाओगे तब कुछ भी नहीं समझोगे, पत्थर पूछते पूछते एकदम पत्थर बुद्धि हो जाओगे, तभी तो भगवान आकर पारस बुद्धि बनाएंगे। एकदम घूप अंधेरा है तभी तो प्रकाश का महत्व है ना। लक्ष्मी नारायण मोस्ट बिलीवेड है, लेकिन इस समय है तमो प्रधान। सभी अभी पढ़ाई पढ़ रहे हैं ना, बाबा आकर सबको सतो प्रधान बना रहे हैं। हाँ, फिर बाबा ने एक बार बड़ी बात बोली है कि श्री कृष्ण को तो सभी प्यार करते हैं, झूला झुलाते हैं। अगर श्री कृष्ण पीछे द्वापर में आए तो श्री राम जी को झुलाना चाहिए ना। पहले राम जी आए ना त्रेता, त्रेता के बाद द्वापर आता है, पर तो राम जी को तो कभी झुलाते नहीं है। क्यों क्यों नहीं झुलाते? क्योंकि झूला सिर्फ द्वापर में आया, त्रेता में नहीं था झूला। तो यही बात है, बस जिसको जो मन में आया बस कह देना है। और सबसे तीखी दौड़ी पहनने वाली तो आत्मा है, सेकंड भी नहीं लगता। इससे तीखा रूहानी रॉकेट कोई होता नहीं। अच्छा, इस बात पे श्री कृष्ण से सत्युग के प्रिंस है, सत्युग में आते हैं श्री कृष्ण, लेकिन उनको ले गए द्वापर में, यही भूल है। इसी को तो बाबा क्लियर कर रहे हैं। फिर बाबा कहते हैं श्रीनाथ द्वारे में भी दीदार के लिए सोटे डंडे लगते रहते हैं। श्रीनाथ द्वारे बड़ा जगन्नाथपुरी का मंदिर है, वहां भी दीदार के लिए अगर तुम दरवाजे पे खड़े रहो सोटे भी पड़ते, पुलिस की लाठी भी पड़ती है, कितनी भीड़ हो जाती है। बाबा कहते तुम बच्चों को भी इतनी मीठी इतना प्यारा बनाता हूँ जो तुम्हारे दर्शन के लिए भीड़ लग जाए। क्या बात है। फिर बाबा कहते एक सेकंड लगता है ना इस चक्र को फिराने में, स्वदर्शन चक्र फिराते रहो, अभी फिर सो हम ईश्वर की संतान बने हैं, इसको कहा जाता है स्वदर्शन। हाँ, तुम अभी फिर से चक्र फिर रहा है ना, फिर से तुम ईश्वर की संतान बने हो, तो ये नशा चढ़ना चाहिए। इसलिए तो गाया जाता है ना, अतीन्द्रिय सुख पूछना है तो गोपी बल्लभ के गोप गोपियों से पूछो। अभी हम सो फिर से आकर बाबा के बने हो, फिर तुम देवता बनोगे। हाँ, तो अभी रात में थे, फिर कल दिन में आओगे। गाया भी जाता है ना, ज्ञान अंजन सदगुरु दिया अज्ञान अंधेर विनाश। भगवान आकर ज्ञान अंजन लगाते हैं तो अज्ञान अंधेर विनाश हो जाता है। फिर बाबा बोलते हैं इसको भी कितना शौक था ना, लेकिन गाली भी इसके बहुत खानी पड़ी। किसको? ब्रह्मा पिता को। तो समझते हैं ये भी ड्रामा है, नथिंग न्यू। युद्ध के मैदान में मेहनत तो जरूर करनी पड़ती है, ऐसे नहीं बिगड़ मेहनत को रजाई मिल जाएगी, गाली तो खानी पड़ेगी। स्टूडेंट ऐसे थोड़ी कहेंगे कि मास्टर जी आशीर्वाद करो, कोई स्टूडेंट ऐसे कहेगा कि मैं पढ़ूंगा नहीं मास्टर जी, बस आशीर्वाद दे दो। अच्छा नंबर पाने के लिए पुरुषार्थ तो करना है। कोई बच्चा कोई एग्जाम में जा रहा है तो ऐसे जा रहा है कि पढ़ कर जा रहा है ना, हाँ आशीर्वाद की जरूरत तो है, पॉजिटिव पे रहने की जरूरत है कि मेरा मन शांत रहे, लेकिन पढ़ाई तो करेगा। कुछ पढ़ाई नहीं करो कहेगी खाली आशीर्वाद दे दो, ऐसा होगा क्या? नहीं ना। तो अच्छा नंबर पाने के पुरुषार्थ तो करना है। भगवान आपका लक्ष्य है, कर्म तो आपको करना है। यह गॉडली कॉलेज है। भगवान कहते हैं मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ, इसका अर्थ भी कोई नहीं समझ सकते। हाँ, फिर बाबा ने बोला सब सजनिया, तुम सभी सजनिया शोक वाटिका में बैठी हुई हो। सत्युग होता है अशोक वाटिका। हाँ, यहाँ तो कदम कदम पर शोक और दुख है। बाबा आकर बहुत मीठा बनाते हैं, कहते मीठे मीठे बच्चों कभी किसी को दुख मत देना। सुख शांति का दाता एक ही बाबा है, वो आकर सुख शांति का वर्षा देते हैं। तो श्रीमत पर चलना पड़े, धंधाधुरी में जितना समय मिले बाबा को याद करो। पवित्रता का बल चाहिए जिससे निरोगी काया पाओगे। भारत के प्राचीन योग की महिमा बहुत है। भारत का योग नामी ग्रामी। पता है हिंदू लोग क्यों इतना टूट गए हैं, बिखर गए, एकता नहीं है? क्योंकि हमने अपनी संस्कृति छोड़ दी। मुस्लिम अपनी संस्कृति नहीं छोड़ता, हर सप्ताह में एक बार सभी एकजुट होते हैं, संगठन में रहते हैं और सर पे टोपी पहनते हैं, पजामा जो भी उनका पहनावा है वो पहनते हैं। उनको शर्म नहीं आती, दाढ़ी रखते शर्म नहीं आती। हम हिंदुओं को टिक्की रखने में शर्म आती है, धोती पहनने में शर्म आती है, तिलक लगाने में शर्म आती है, यहाँ मंदिर जाने में शर्म आती है। तो कारण तो यही है कि हम सब यूनाइट नहीं है। अभी भी समय है, अभी भी हम अगर एकजुट हो जाए, अपनी संस्कृति को पहचाने। हाँ, गीता शास्त्र वेद पुराण अपने पढ़े, खुद भी पढ़े, बच्चों को भी पढ़ने दे, हमारे सिलेबस में हो, तो फिर सनातन धर्म को वापस फिर से पूरी रीति से पूरे विश्व में छाने में देर नहीं लगी। देर बाबा को इसीलिए लग रही क्योंकि हम अपने संस्कार भूल गए, अपना दैवी चलन भूल गए। तो उसको जगाने के लिए भगवान आए हैं। तो हर एक आत्मा भी एक दूसरे को जगाए, सभी को ये रास्ता बताए कि हाँ, गर्व से कहो कि हम सनातनी हैं। माया हमें हराती है और बाबा आकर हमें जीत सिखाते हैं, बाबा हमें जीत पहनाते हैं।
ये कोई नहीं समझते कि माया ने अशांत किया है। अब बाबा कहते तुमने शांति का हार गवा दिया, अब मैं तुम्हें फिर से वो शांति का हार पहना रहा हूँ। चलिए सभी देखे तो बाबा हमारे गले में शांति की मोतियों के माला पहना रहे हैं कि शांति तुम्हारे गले का हार है बच्चे, इसे खोना नहीं, चाहे कैसी भी परिस्थिति आए। तुम तूफान में से भी तुमको तोहफा मिलेगा, मैं गारंटी करता हूँ। तूफान में भी तुम यदि पैर जमा कर खड़े रहे ना, तुम गिरे नहीं, तुम हलचल में नहीं आए, तो बहुत बड़ा तोहफा तुम्हारे हिस्से आएगा। ये हम बच्चों के अनुभव है। हाँ, बाहर से शंख बजाओगे तो राजा रानी कैसे बनोगे? अंदर शंख बजाना, अंदर ज्ञान को लाना। ज्ञान में हम चल रहे हैं ये सही है, लेकिन ज्ञान मेरे अंदर कितना चल रहा है, ये पक्की बात है। और आत्माओं को तो अपने व्यवहार, बोली, हर एक चीज पर अटेंशन। हम कितना मीठा बोलते हैं, किसी भी चीज में उतावलापन नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये दैवी गुण नहीं है। इस बच्चे को जरा भी हताश निराश नहीं होना है ना। और सबको ज्ञान की अंजलि देते रहना है ना। खुद भी हम भरेंगे तभी तो किसी को देंगे। अभी तुम बाबा को जानने के कारण आस्तिक बन गए। सभी आस्तिक बने हैं ना, नहीं जानते तो नास्तिक ही थे। हाँ, विपरीत बुद्धि माना भगवान से प्रीत नहीं है। बाबा है प्यार का सागर, शांति का सागर, सुख का सागर। उनकी बहुत महिमा है। ऐसे नहीं कि ब्रह्मा विष्णु शंकर सब एक ही भगवान के रूप है, नहीं, भगवान सिर्फ परमात्मा है, भगवान सिर्फ एक है, बाकी सब उनके बच्चे, उनकी रचना। बाबा कहते हैं ये मकान आदि में सब बना रहा हूँ तुम बच्चों के लिए। भगवान हम सब के लिए सत्य के महल बनवा रहे हैं, ताकि हम सब वहाँ पर रहेंगे। अभी जितना पुरुषार्थ करेंगे, जितना आगे बढ़ेंगे, उतना हम वहाँ पर अच्छे नंबर से पास होंगे और अच्छे अच्छे महलों में रहेंगे। योग में बैठे बैठे तुम बहुत बहुत साक्षात्कार करते रहोगे, खुशी में डांस करोगे। हाँ, बाकी सब शरीर छोड़ चले जाएंगे। मतलब लास्ट समय जब आएगा परिवर्तन का समय, तो जो कमजोर होंगे तो वो ऐसे शरीर छोड़ के जाएंगे कि तुम साक्षी हो, देखोगे, परंतु उसके लिए बड़ी हिम्मत चाहिए। लास्ट का अंतिम विनाश का सीन देखने में कितनी हिम्मत चाहिए। कमजोर तो ठहर नहीं सकेंगे। जितना दुनिया में जास्ती दुख होगा, उतना बाबा तुमको बहलाने के लिए सुख देंगे। सुख संबतन में बाबा हमको योग के द्वारा हमको हमको भरपूर करेंगे, सुबह रस पिलाएंगे, बैठे बैठे हमारे साथ रहेंगे बाबा। रहना है ना बाबा के साथ। और तुम बच्चों के संभाल के लिए बाबा ने जगदम्बा को निमित्त रखा। मम्मा, तुम्हारी मम्मा में ज्ञान योग की ताकत भरी हुई थी। हाँ, मुरली चलती थी तो ऐसा लगता है श्री बाबा ही मुरली चला रहे। क्या बात है, मतलब ऐसी मीठी प्यारी मम्मा, है ना। अब बाबा ने कहा मुझे याद करने से ही तुम सदा सलामत रहेंगे। तो सभी अपने आप को सलामत समझे और बाबा का वरदानी हाथ अपने सर पर फिर के बाबा ने सलामत रहो का वरदान दे दिया। अच्छा, मीठे मीठे सीखे लेते बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते। हम बच्चों के भी प्यारे बाबा को नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहले तो है, हम सो हम की स्मृति से स्वदर्शन चक्र फिराते रूहानी नशे में रहना है। पिता समान अति मीठा अति प्यारा बनना है। हम सो हम की स्मृति से स्वदर्शन चक्र फिराते रूहानी नशे में रहना है। बाबा समान अति मीठा अति प्यारा बनना है। दूसरी पर सदा सलामत रहने के लिए एक बाबा को ही याद करना है। सिर्फ शांति में नहीं बैठना है, सर्वशक्तिमान बाबा की याद से शक्ति लेनी। ऐसा नहीं कि बस चुपचाप बैठ गए बोकू बन के, नहीं, शक्तियां भरनी है। वरदान है तपस्या और सेवा द्वारा भविष्य राज भाग्य का सिंहासन लेने वाले सिंहासनधारी भव। तपस्या और सेवा द्वारा भविष्य राज भाग्य का सिंहासन लेने वाले सिंहासनधारी बनते हैं। जो बच्चे यहाँ सेवा की सीट पर नजदीक है, वह भविष्य में राज सिंहासन के भी नजदीक है। जो बच्चे यहाँ सेवा की सीट पर नजदीक है, वह भविष्य में राज सिंहासन के भी नजदीक है। जितना यहाँ सेवा के सहयोगी, उतना वह राज्य के सदा साथी। यहाँ तपस्या और सेवा का आसन और वहाँ राज्य भाग का आसन। देखा, आसन दोनों जगह। यहाँ कौन सा आसन है? तपस्या और सेवा का, विनम्रता का, मधुरता का आसन। और सत्युग में राज तिलक, राजभाग का सिंहासन। जैसे यहाँ हर कर्म में बाप दादा की याद समाई है, भगवान हमारा साथी है, वैसे वहाँ हर कर्म में बचपन से लेकर राज करने के हर कर्म में हमारे साथी है। मतलब सभी हमारे साथी सहयोगी रहेंगे। लेकिन भगवान साथी कब बनता है? संगम पर, सत्युग में नहीं। जो सदा समीप, सदा साथी, सदा सहयोगी, सदा तपस्या सेवा के आसन पर रहते, वही भविष्य के सिंहासनधारी बनते। बाबा ने पूरी अच्छी रीति रेशियो बता दिया कि किसको पद पाना है तो क्या करना है। जो सदा समीप, सदा साथी, सदा सहयोगी, सदा तपस्या और सेवा के आसन पर रहते, वही भविष्य के सिंहासनधारी बनते हैं। स्लोगन, रूह गुलाब वह है जो अपनी रूहानी वृत्ति से वायुमंडल में रूहानियत की खुशबू फैलाते रहे।
रूहे गुलाब बनना है ना, फूल खिलता है तो कभी बोलता है कि मुझे मैं खिल गया, मुझे देखो, मुझे सूंघो, नहीं। फूल खिला, उसको देखना, उसकी कोमलता, उसकी रंगत, उसकी खुशबू अपने आप बता देती कि वो खिल चुका है, वो परिपक्व हो चुका है। तो रूहे गुलाब बनना है तो अपनी रूहानियत से, अपनी खुशबू से, आत्मिक खुशबू से, अपने व्यवहार के गुणों के, ज्ञान शक्तियों की खुशबू से पूरे वातावरण को रूहानी बना दे, पूरे वातावरण को दैवीय बना दे। यही तो है परमात्मा के बच्चे की सच्ची निशानी। अच्छा, ओम शांति। शुक्र मीठे बाबा व बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे, आप सबका जीवन सदैव शुभ हो। ओम शांति।